नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा ये वीडियो है बांग्लादेश पर पुनः। और कल डेक्कन हेराल्ड में एक खबर छपी है बांग्लादेश आर्मी के चीफ का, उसी से संबंधित है। असल में कल वो अर्थात 25 फरवरी 2009 को बांग्लादेश हेडक्वार्टर में एक म्यूटिनी हुई थी। उसमें कुछ बांग्लादेश राइफल्स के बीडीआर के कुछ सैनिकों की, कुछ ऑफिसर्स की, इवन चीफ की भी हत्या कर दी गई थी। तो उसी की श्रद्धांजलि सभा में वो भाग लेते हुए संबोधित कर रहे थे। उसी में उन्होंने एक बयान दिया। बयान पूरा डेक्कन हेराल्ड में छपा हुआ है, पूरी वो अगर आप चाहें तो वहाँ इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है, छिपा नहीं है कुछ भी उसमें, सब चीज़ उसमें लिखा हुआ है लाइन वाइज लाइन। I am warning you, you cannot later say that I didn't warn you. Military would return to barracks once the country reached a stable point. उसका हेडलाइन है, जो डेक्कन हेराल्ड में हेडलाइन छपी हुई है, वो इस तरह से है कि आई हैव नो पर्सनल एम्बिशन बट ... दे आर फाइटिंग पुटिंग कंट्रीज सॉवरेनिटी एट रिस्क। और अंदर उसमें कुछ अंश है, मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही, आपको अभी हिंदी उसका बता ही दूंगा। सिंस द स्टेक होल्डर्स आर बिजी एक्यूजिंग ईच अदर miscreant find the situation favorable, believing that they could get away with anything. पिलखाना एक जगह है वहाँ पर, वहीं पर ये बयान दे रहे थे। बहुत लंबा चौड़ा है, 4-5 पूरा कॉलम का है, आप देखेंगे। तो उसमें जो एक कल का बयान है, उन्होंने कहा था कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब तक चुनाव न हो जाए, समरी में बता रहा हूँ उसकी, बाकी तो मैंने कुछ वर्ड्स पढ़ दिए बीच बीच की। यह हमारी जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में शांत व्यवस्था बनी रहे, हमारे विभाग ठीक से काम करें, हमारे यहाँ विदेशी या आतंकी ताकतें जो पैर फैला रही हैं वो पैर न फैला सकें, उपद्रवी बांग्लादेश को डिस्टर्ब न कर सकें, किसी भी नागरिक के साथ गलत न हो, समझ रहे हैं। और उनका एक बयान और भी है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के बिना नहीं हो सकता, और बांग्लादेश में अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई गतिविधि संचालित हो रही है तो हमारे लिए भी खतरनाक है और हिंदुस्तान के लिए तो है ही है जो है, और इसलिए ऐसी हिंदुस्तान विरोधी कोई गतिविधि यहाँ संचालित नहीं हो सकती। भारत जो है वो सबसे बड़ा अलायंस है बांग्लादेश का, ये शब्द उन्होंने कहे। इंडिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अलायंस ऑफ बांग्लादेश। अब जैसे ही ये बयान आया, यहाँ पर समझिए इस बयान की कंडीशंस क्या है, पहले ये भी आप समझिए कि ये जो वकारुज्जमान बांग्लादेश आर्मी के चीफ हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने कई चीज़ें तो देखो तय हो गया, उसके बाद ही ये बयान आया। पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर बैठ चुके हैं, यूएस एड ख़त्म हो चुका है, बांग्लादेश के पास आय का कोई साधन नहीं दिखाई पड़ रहा है, और कोई बांग्लादेश को फेवर कर नहीं रहा है। जब यूएस में मोदी जी अभी हाल में थे तो मोदी जी ने ही जो है, ट्रंप ने मोदी जी के फेवर में ये बात कह दी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बांग्लादेश में भारत पर छोड़ रहा हूँ, मोदी जी के ऊपर। इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अब यूनुस के जो कमांडर या काडर्स हैं, जो भी हैं, कमांडर नहीं कहना चाहिए लेकिन चलो एडवाइजरी बोर्ड में जो लोग हैं उनके, वो तो उल्टी सीधी बयान दे रहे हैं। अभी कल ही का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से एक एयरफोर्स पर हमला हुआ, एयरफोर्स के कैंटोनमेंट के मतलब उस पर हमला हुआ, उसमें एक एयरफोर्स का जवान मारा भी गया, कई लोग घायल हो गए। गांव के लोगों ने, मतलब बाहरी लोगों ने घुस करके ये काम कर दिया।
पत्थर चला चला करके, आप ये समझिए। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए ये कल का बयान आया है उनका। और इसके बाद में असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इस समय सेना ने सरकारी दफ्तरों के कामकाज, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, ये सब अपने हाथ में ले लिया। ये सब तय था, बिल्कुल इसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता। अगर आपने बांग्लादेश की पूरी स्थिति पर नज़र बनाए होते तो आप ये कह सकते थे कि ये कुछ न कुछ तो होने वाला है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ ने पहले स्ट्रेटजी बनाई होगी, फिर स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट के बाद में सेना का जो तमाम ऑफिसेस हैं बड़े बड़े, उन पर पहुंचना, कार्रवाइयों को अपने हाथ में लेना, बिना किसी शोर शराबे के, शांतिपूर्वक, बिना किसी खून बहाए। यूनुस जी के प्रत्येक कार्यालय में सेना की चहल पहल बढ़ गई। अब सवाल है, इसका एक कारण और भी है कि जो बांग्लादेशी लोग हैं इस समय, जो बांग्लादेश के यूनुस साहब हैं, वो जिस तरह से पाकिस्तान की सेना के हाथ में ये सब कमान देने की तैयारी कर रहे हैं, सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं, ये आर्मी चीफ को तो नागवार गुजरेगा। कई अन्य उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी हैं, उनके लिए भी नागवार है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बढ़ता है तो ये लोग पहले वहाँ के जो आर्मी में जो कोर पोजीशंस पर लोग बैठे हैं उन्हीं को अपदस्थ करते हैं। क्योंकि अभी भी कोर में बैठे हुए लोगों को ये तो मालूम ही है सन 71 की कौन सी गाथा है जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय की, उसको इन लोगों को याद तो है, ऐसा थोड़े कि नहीं याद है। उनके सैन्य इतिहास में पढ़ाया तो जाता ही होगा, तो उनको तो मालूम है सब। लेकिन ये तथाकथित कुछ टुच्चे जो राजनीतिज्ञ बन जाते हैं, बाहरी लोग, डीप स्टेट के तत्व, और जो कि अपने आतंकी आकाओं के साथ मिल करके अपना एक अलग से एक चोला पहनते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, स्टूडेंट का, और फिर आकर के वहाँ मारधाड़ मचाना शुरू कर देते हैं। यह एक बहुत खतरनाक चीज़ है। इस चीज़ को तो आर्मी देख ही रही है, वो ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना कब कितना क्या कर सकती है। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने बयान दिया। इंडिया का भी समर्थन हो सकता है हो अंदर से उनको। लेकिन देखिए अब आगे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो आगे देखने का विषय है। हम तो एक एक बातों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, और जैसे कोई नई घटना घटती है अपने पड़ोस में, मैं उसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग इस पर अपना कमेंट लिखिए कि क्या हो सकता है, क्या ये सही है, इसके आगे का स्टेप क्या है, ये आप लोग बताइए। बाकी मैं तो देख ही रहा हूँ और उस पर कमेंट अपना व्यू दे ही रहा हूँ। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। भगवान शंकर आप लोगों को सभी को खुश रखें, प्रसन्न रखें, ऐसी मेरी कामना है। चलिए, जय भोलेनाथ की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से पुनः